नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का आगाज हो चुका है। आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिलों में ये वोटिंग हो रही है। यूपी में इन जिलों को अवध का इलाका माना जाता है। अवध पर सभी की निगाहें 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन 59 विधानसभा में से 51 सीटों पर अपना परचम लहराया था। देखिए, 51 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी, इसी कहा जा रहा था। और इस बार कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है बीजेपी के लिए, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में इस बार कांटे की टक्कर है। चौथे चरण का चुनाव है। 3 फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। और एफएम न्यूज अपने सभी दर्शकों से, सभी लोगों से यह अपील करता है कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज करें, उठे जाएं, वोट डालें। पहले मतदान और फिर जलपान, इस नारे को हमेशा बुलंद करते रहें। और इस लिहाज से देखा जाए तो चौथा चरण ऐसे तो सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिहाज से देखें तो ये बहुत ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो क्या इस वक्त हालचाल है, किस तरह से मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं? लखनऊ से हमारे संवाददाता शरफुद्दीन का रुख कर लेते हैं। फिलहाल कितने लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं और किस तरह की हलचल अभी देखी जा रही है? 9:05 हो चुके हैं। बूथों पर जो है वीआईपी है और फिलहाल जो है बड़े नेता हैं, वही ज्यादा नजर आ रहे हैं। मगर जनता की उजागर की बात की जाए, जनता तो कहीं ना कहीं निकल चुकी है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जो लोग निकलते तो उन्हीं ने मतदान बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। फिलहाल अभी जो है 12% 13% अभी तक की हो चुकी है। फिलहाल अभी जो है कुछ जगह ऐसी है, जैसे चौक एरिया कहा जाए, पश्चिम का कहा जाए, तो वहाँ पे दिक्कतें बहुत सामने नजर आ रही है। फिलहाल मशीनरी खराब नजर आ रही है, कहीं पे कुछ दिक्कतें ऐसी है, जैसे सरकार ने कहा था और चुनाव आयोग ने भी कहा था कि जो है हम जनता की जो बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे अपाहिज लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसी सुविधाएं देंगे जो कहीं ना कहीं घर से निकाल करके मतदान तक पहुंचाया जाए। मगर कहीं विफल नजर आ रहे हैं। मतदान के लिए जो बुजुर्ग हैं वो अपने साधन से पहुंच रहे हैं और जो विकलांग है वो भी अपने साधन से पहुंच रहे हैं। इससे सवाल ये दिखाने से ये भी उठ रहा है कि हालात ऐसे होने के बावजूद भी जनता कहीं ना कहीं उत्तर उजागर है, मगर सरकार कहीं विफल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, लखनऊ की 9 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस दौर में मोदी सरकार के 3 मंत्रियों की साख भी आज उनका कह सकते हैं कि इम्तिहान है। 9 सीटों की हम बात कर रहे हैं तो योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक और मंत्री आशुतोष टंडन की किस्मत का भी आज फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने अभी जानकारी दी कि ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आ रही हैं और ऐसा पहले 3 चरण में भी हमने देखा है, और समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत भी की है। शिकायत तो की है, मगर उसके बावजूद भी जो है कोई रिएक्शन नहीं लिया गया है। जो जैसे पुलिस में पहुंची है, मशीनें पहुंची हैं, रात में उनको चेक कर लेना चाहिए, मगर उन्हीं ने चेक नहीं किया। उसके बावजूद भी जब सुबह लोग मतदान के लिए पहुंचे, कहीं ना कहीं ईवीएम में मशीन पे उंगली दबा रहे हैं तो बटन नहीं दब रहा है, किसी की स्क्रीन निकली हुई है, किसी कुछ निकला हुआ है। इसके लेकर के बहुत जो है बीजेपी सरकार के ऊपर कोई आवाज नहीं उठ पा रही है, मगर सपा के ऊपर बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं एक धक्का लगेगा कि मतदान के लोग जा तो रहे हैं, मगर मतदान के लोग बाहर भी निकल रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले भी आपको 2 विजुअल भेजे तो आपने उस बात पर ध्यान दिया होगा कि जनता कहीं ना कहीं बात ट्राई हो रही है कि जो है सुबह कहीं जो 5 बजे उठने वाले, 6 बजे उठने वाले, वो कहीं ना कहीं अभी तक वोट डाल नहीं पाए। लोग बाहर भी खड़े हुए हैं कि मशीनों की खराबी की वजह से बाहर भी खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल जैसी तरह तो यानी अभी तक जो मसला है ईवीएम खराबी को लेकर, उसकी वजह से लोग काफी परेशान है, जैसा कि आप बता रहे हैं। ठीक है, आपने क्या लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि इस बार क्या क्या मुद्दे उनके जहन में हैं जिनके आधार पर वो वोट डालने जा रहे हैं?
बहुत बहुत अच्छा सवाल रहा है कि जो है बात आपकी सही है कि उन्होंने मुद्दे रख के बताए भी है, मुद्दे कहीं आए भी है। जब से चुनाव शुरू हुआ, जब से हम लोग जो है आम जनता से बात भी कर रहे हैं, जब तक यही बात कही है कि मुद्दे उनके लिए सबसे बहुत अहम ये है कि नौकरी, रोजी रोटी सबसे अहम है। कि जहाँ पर जो है आम जनता के ऊपर अभी तक महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मगर रोजी रोटी लोगों को नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं नौकरियां नहीं है, तो लोग चिराई हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं सरकार से। फिलहाल लोग बदलने की बात कर रहे हैं कि हम इस सरकार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो है जनता कहाँ तक बदल पाती है ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें। मैं लौटूंगी आपके पास पल पल की अपडेट के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़े, उनका यही कहना था कि ईवीएम खराब होने की वजह से लोगों के सामने काफी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, लोग परेशान हैं। और मुद्दों का अगर हमने जिक्र किया तो लोगों के जहन में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं सुबह तड़के, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह सुबह मतदान के लिए पहुंचते हैं। उनका होता है कि पहले मतदान और फिर जलपान, ऐसे में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन लखनऊ का जो हाल है वो ये कि यहाँ पर ईवीएम खराबी की समस्या लोगों के सामने आ रही है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का रुख करते हुए शिकायत भी दर्ज कराई है कि तमाम तरह की परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, लखनऊ में सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने ईडी अधिकारी रहे हैं। उन्होंने चुनाव से ऐन पहले वीआरएस लेकर बीजेपी का दामन थामा है। तो तमाम तरह के समीकरण इन 9 जिलों में बनते और बिगड़ते किस तरह से नजर आएंगे वो तो आज मतदाता ही तय करेंगे, क्योंकि मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, और ऐसे में एक बार फिर लोगों के सामने ईवीएम खराबी की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग जागरूक हैं, लोग जानते हैं कि इस बार उनको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि सरकार से जिन जिन मुद्दों को लेकर वो त्रस्त हैं उनका समाधान कैसे हो पाए, क्या उसे सरकार उनका समाधान कर पाएगी, या जिस लिहाज से हम देख रहे हैं कि लोग विकास को लेकर, जो क्राइम कम हुआ है उसे लेकर उन आधार पर वोट डालेंगे, या फिर बेरोजगारी, महंगाई, डेवलपमेंट, ये जो तमाम समस्याएं लोगों के सामने रही हैं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रही है, वो लोगों के सामने अहम मुद्दे बनकर आएंगी। विष्णु मोहन स्थानीय संपादक है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विष्णु जी, वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है, और चौथा चरण क्योंकि कांटे की टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, किस तरह से इसे देखें, और क्या आपको लग रहा है कि इस बार इन 9 जिलों में समीकरण बनते या बिगड़ते दिखेंगे? जी, बताना चाहूंगा कि वोटिंग सवेरे से शुरू हो चुकी है और मतदाताओं की भीड़ धीमे धीमे बढ़ रही है। अभी सवेरे यहाँ पर लखनऊ में मायावती वोट डाल के जा चुकी हैं, महेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक, ये सब मंत्री वगैरह लोग अभी डालेंगे में। लेकिन जो वोटिंग का जो समीकरण अभी मतदाताओं से जो बातचीत करके सामने आ रहा है, वो सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की है जी। मुद्दों को लेकर अलग अलग राय है, विकास के मुद्दे और नौकरी को लेकर जो युवा लोग बोल रहे हैं कि नौकरी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास रास्ते नहीं मिल रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक वर्ग में कुछ नाराजगी भी दिख रही है मौजूदा सरकार से। दूसरी तरफ तमाम लोग हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उन्होंने काम किया है, देश हित में किया है, जनहित में किया है जी, मिली प्रतिक्रियाएं मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी के भी कई लोग जहाँ पे घूम रहे हैं, उनका भी दावा है, मायावती भी दावा करके गई है, सतीश चंद्र मिश्रा ने भी दावा किया है कि तीनों चरण में बहुजन समाज पार्टी आगे रही है और चौथे चरण में भी आएंगी। बोर्ड का कहना है कि मतदाता साइलेंट वर्कर है, वो कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करेगी। पुराने लखनऊ में काफी इस वक्त भीड़ ज्यादा होने लगी है और वहां पर, लेकिन कई जगहों पे समस्या भी आ रही है पोलिंग बूथों पर। और जी बताएं विष्णु मोहन जी, क्या हम चौथे चरण को असल मुकाबला कह सकते हैं? 3 फेज की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, किस तरह का मुकाबला रहा वो भी हमने देखा। चौथे चरण को असल मुकाबला कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्या सरकार की असल परीक्षा यहीं पर होनी है? क्योंकि यही लखीमपुर कांड हुआ था, यही उन्नाव कांड हुआ था, और लखनऊ से ही सबसे ज्यादा कोरोना मिसमैनेजमेंट की खबरें आई थी। और इसी दौर में राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी के यहाँ इलाके हैं। किस तरह से इसे देखें, क्या कहता है आपका आंकलन? देखिए, लखनऊ का जो चुनाव है वो प्रतिष्ठा का चुनाव है।
राजधानी होने के नाते यहाँ पर सरकार की साख फंसी हुई है ना। जैसा आपने कहा जिन कांडों का भी चर्चा है वो सारे कांड हैं इन जिलों में जहाँ पे वोटिंग हो रही है, ये सब एक अहम भूमिका निभाएंगे। और लेकिन हम अभी ये नहीं कहने की स्थिति में हैं कि ये चौथा चरण निर्णायक भूमिका निभाएगा। हाँ, पूर्वांचल का जब चुनाव शुरू होगा तो वहां पर अहम भूमिका होगी। नहीं तो ये कह सकते हैं कि अवध का किला जिसका यूपी उसका। अवध के किले में लड़ाई बहुत कांटे की है, बहुत कांटे की लड़ाई है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से लोगों के रुझान पक्ष विपक्ष के लिए दिख रहा है तो वो साफ जाहिर कर रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार वोटिंग नहीं होगी, एक तरफा रुझान नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो 51 सीटों पर पिछली बार जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, बीजेपी लहर हमने देखी थी, तो आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो लहर इस बार नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है, इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इस बार वो लहर नहीं दिख रही है। ठीक है, दोनों ही पार्टियों के मतदाता साइलेंटली काम कर रहे हैं, बहुत साइलेंट इस वक्त चल रहा है। और जो ऊपरी तौर पर जो सामने दिख रही है वो सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। ठीक है विष्णु जी, मैं लौटूंगी आपके पास, और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, टक्कर कांटे की है, मुकाबला जोरदार है, और देखना ये होगा कि कितनी बड़ी चुनौती इस बार बीजेपी के सामने रहने वाली है, क्योंकि अवध का किला जिसका होगा, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं उसका होगा। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि तमाम तरह की जो समस्याएं पिछली सरकारों में सॉल्व नहीं हो पाई थी, समाधान जिनका नहीं हो पाया था, उनका समाधान हमने इन 5 सालों में किया है। जनता को वो रिजल्ट हमने दिया है जिसकी उम्मीद जनता को हमसे थी। खैर, कितनी उम्मीदों पर सरकार खरा उतर पाई है वो तो जनता ही बताएगी, और आज जनता के पास वो मौका है। इन 7 चरणों में लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डालने पहुंच रहे हैं, और एक नई सरकार चुनने का जो सपना उनका है उसे साकार करेंगे। देखिए, क्या सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाई है, ये तय हो जाएगा 10 तारीख को, जब नतीजे सभी के सामने होंगे। चरण में 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, वोटिंग लगातार जारी है। लखीमपुर पर खास नजर है, देखना यह होगा कि इस बार क्या नतीजे आते हैं, क्योंकि 51 सीटों पर पिछली बार जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, और इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा है, रोमांचक भी है, और सभी की निगाहें हैं कि इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि ताल ठोकते नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं अमित शाह की अगर हम बात करें, वो मंच के माध्यम से कहते नजर आ रहे हैं कि 3 चरणों में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, नींव रख दी गई है, और जीत हमारी ही होगी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि वो लहर जो पिछली बार देखी जा रही थी, वो इस बार नहीं देखी जा पा रही है। तो यानी मुकाबला कड़ा है, टक्कर कांटे की है। अमान अंसारी है लखनऊ से हमारे साथ। अमान, लखनऊ में इस वक्त किस तरह का माहौल, मतदान के लिए जो मतदाता है वो पहुंच रहे होंगे, क्या क्या मुद्दे उनके जहन में जिनके आधार पर वोट डालने पहुंच रहे हैं वो? देखिए नेहा, आपको बता दें कि जिस तरह से ये लखनऊ नवाबों की नगरी है, उस तरह से यहाँ पे वोटर्स भी सुबह बहुत ज्यादा तादाद में नहीं निकलता है। यहाँ पे जो वोटर्स की तादाद बढ़ती है वो तकरीबन कहीं ना कहीं 9 के बाद ही बढ़ती है। 9 के बाद और 10 के बाद पोलिंग जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, वो लगातार बढ़ती है। आपको बता दें यहाँ पे जिस हिसाब से वोटर जो अपने दिमाग में मुद्दे लेके चल रहे हैं, वो विकास के हैं, शिक्षा के हैं, रोजगार के हैं, इन मुद्दों को लेके और इन मुद्दों को नजर में रख के वो वोट कर रहे हैं। जी, तो यानी विकास का मुद्दा अहम रहने वाला है इस बार, जिसपे लोग जिसके आधार पर वोट डालने पहुंच रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। जिस
तरह से वोटर यहाँ पे निकल रहे हैं लगातार, पूरे परिवार है और परिवार से भी जैसे बात की जाए या उनके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को जहन में रखते वोट करेंगे, तो जिस तरह से लोग आम जनता बता रही है, विकास के मुद्दे रहेंगे, शिक्षा के मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी की अगर हम बात कर लें या फिर हम महंगाई की बात कर लें, इन्हीं मुद्दों को विपक्ष भी लगातार उठाता आ रहा है। अमान, लखनऊ की 9 सीटों की हम बात कर रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। आपने कहा कि लोग धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं मतदान केंद्रों पर, हालांकि अब धीरे धीरे आगे पता चलेगा जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ती जाएगी। लेकिन योगी सरकार के मंत्रियों की अगर बात करें तो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री आशुतोष टंडन की किस्मत का भी आज जो फैसला है वो ईवीएम में कैद होने वाला है। उनका रिएक्शन क्या जान पाए आप, क्या कुछ उनका कहना है? जिस तरह से बात की जाए मंत्री महेंद्र सिंह का तकरीबन 9:30 के करीब वोट डालने की टाइमिंग शो हो रही थी। जो मंत्री अभी तक मतदान केंद्र अभी पहुंचे नहीं है, और यहाँ पे ब्रजेश पाठक की बात की जाए, ब्रजेश पाठक भी अभी पहुंचे नहीं है मतदान केंद्र। वहीं जिस रात से ईवीएम मशीन की बात की जाए तो ईवीएम मशीन जिस तरह से लखनऊ की 9 विधानसभा की आप बात करी है, तो कई जगह पे ईवीएम मशीन खराब होने के कारण कई वोटर घंटा भर से खड़े रहे और वो वोट नहीं कर पाए। तो यानी ईवीएम की समस्या पहले भी 3 चरणों में हमने देखी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई और आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है ईवीएम को लेकर। जिस तरह से ईवीएम की खराबी को लेके वोटिंग जो बाधित हुई है घंटा भर, जिसको लेके वोटर्स में काफी आक्रोश था और लगातार वो मतदान केंद्र पे खड़े नजर आए हैं, भीड़ नजर आई है, और इस तरह से लगातार जो चुनाव आयोग से शिकायत भी लोग कर रहे हैं इस बात को लेके। चलिए अमान, आप नजर बनाए रखिए, मैं आपसे और भी अपडेट्स लूंगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो वोटर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से समस्याएं जो उनके सामने आ रही हैं वो ये, क्योंकि ईवीएम खराबी की वजह से काफी समय तक उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है अपनी बारी का, और ऐसे में एक बड़ी समस्या ये वोटर्स के सामने आ जाती है, क्योंकि लोग सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर देते हैं मतदान के लिए, और जब ईवीएम खराबी की समस्या उनके सामने आती है तो ऐसे में उनका इंतजार और ज्यादा बढ़ जाता है। जब तक कि 624 उम्मीदवार जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ आज चुनावी मैदान में है, और उन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शुरू हो गया है। चौथे चरण में 4 मंत्रियों समेत 624 प्रत्याशी मैदान में है। वोटिंग शुरू होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में वोट डाला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी से वोट करने की भी अपील की, साथ ही सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से वो खुश नहीं है, मुसलमान वो उन्हें वोट नहीं देंगे। यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही सपा को नकार दिया है, क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज, माफिया राज है। सपा सरकार में हुए दंगे सपा नेताओं का चेहरा बताता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। तो सीधा उन्होंने ये कटाक्ष मान लीजिए, तंज मान लीजिए या अपनी सलाह मान लीजिए दी है कि इस बार जो जनता है वो समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं जताएगी, क्योंकि गुंडों का राज था उनकी सत्ता में, उनकी सरकार में माफियाओं का राज था, और उस समय जनता कितनी परेशान और त्रस्त थी वो किसी से छुपा नहीं है। मायावती जब वोट डालने पहुंची तो उस दौरान उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील भी की और समाजवादी पार्टी पर वो निशाना साधती भी नजर आई।
तो बसपा सुप्रीमो मायावती को अभी आप सुन रहे थे, जो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर निशाना साधती नजर आई और कहा कि जनता इस बार समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताने वाली नहीं है, तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में वो थे, जब उनकी सरकार थी, तो उस समय गुंडों का राज था, माफियाओं का राज था और जनता कितनी त्रस्त थी वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। जब वो वोट के लिए पहुंचे उस वक्त उन्होंने लोगों से मतदान की भी अपील की। तो चौथे चरण में 59 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 9 जिलों पर में मतदान शुरू हो चुका है और इस चौथे चरण में 15% महिला उम्मीदवार हैं। जी हां, 15% महिला उम्मीदवार हैं इस चौथे चरण में और सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार हैं इस चौथे चरण में, जिनकी किस्मत का फैसला, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। 167 यानी 27% उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। 21% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज है। जो उम्मीदवार है उनकी डिटेल्स हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस और सपा के 53% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो कांग्रेस और सपा के उम्मीदवार हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। 9 उम्मीदवार इनमें से जिनके ऊपर महिला अत्याचार से जुड़े मामले ऑलरेडी दर्ज हैं। 59 में से 29 विधानसभा सीटों पर 3 या फिर इससे ज्यादा प्रत्याशियों पर मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। उधर लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व ईडी अधिकारी मतदान से पहले लखनऊ के मंदिर पहुंचे। सरोजनी नगर सीट पर उनका मुकाबला सपा के अभिषेक मिश्र, कांग्रेस के रुद्र दमन सिंह और बीएसपी के मोहम्मद जलीस खान से है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस वक्त वो मंदिर पहुंचे पूजा अर्चना के लिए और मतदान से पहले मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पूर्व ईडी अधिकारी हैं। ये मतदान से पहले लखनऊ के ही एक मंदिर में पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद वो वहां से निकले। मां चंद्रिका देवी मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, लोगों से मुलाकात की और उसके सीधे बाद वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे मतदान के लिए। तो आपको बता दें कि सपा भी आरोप लगाती नजर आ रही है और इसी के साथ लखीमपुर खीरी में पोलिंग बूथ पर पोस्टर्स को लेकर हंगामा हुआ है। चौथे चरण का हम जिक्र कर रहे हैं। 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, अरमान खान सपा से, कायम रजा खान बीएसपी से, शहाना सिद्दीकी कांग्रेस से हैं। लखनऊ की सीट्स की हम बात कर रहे हैं। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन बीजेपी से हैं, अनुराग सिंह भदौरिया सपा से हैं, मनोज तिवारी कांग्रेस से हैं, आशीष कुमार सिन्हा बीएसपी से हैं। और हरदोई की अगर हम बात करें तो नितिन अग्रवाल बीजेपी से हैं, अनिल वर्मा समाजवादी पार्टी से, आशीष सिंह सोमवंशी कांग्रेस से हैं, शोभित पाठक बीएसपी से हैं और हुसैनगंज से रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी बीजेपी से हैं, उषा मौर्य सपा से हैं, शिवकांत तिवारी कांग्रेस से, फरीद अहमद बीएसपी से अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। हरदोई से नितिन अग्रवाल बीजेपी और अनिल वर्मा सपा से, आशीष सिंह सोमवंशी कांग्रेस से हैं, शोभित पाठक बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। बिंदकी से जय कुमार सिंह जैकी बीजेपी से हैं, रमेश्वर दयाल समाजवादी पार्टी से, अभिमन्यु सिंह कांग्रेस से, सुशील कुमार पटेल बीएसपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं आज। और
मोहनलालगंज से अमरीश कुमार बीजेपी से हैं, अमरीश पुष्कर समाजवादी पार्टी से, देवेंद्र कुमार सरोज बीएसपी से और ममता चौधरी कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लखनऊ पश्चिम की अगर बात करें, अंजनी श्रीवास्तव बीजेपी से, अरमान खान समाजवादी पार्टी से, कायम रजा खान बीएसपी से, शाना सिद्दीकी कांग्रेस से हैं। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन बीजेपी से, अनुराग सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, मनोज तिवारी कांग्रेस से हैं, आशीष कुमार सिन्हा बीएसपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सरोजनी नगर राजेश्वर सिंह बीजेपी से हैं, अभिषेक मिश्र समाजवादी पार्टी से हैं, रुद्र दमन सिंह कांग्रेस से हैं, मोहम्मद जलीस खान बीएसपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हरदोई से नितिन अग्रवाल बीजेपी से हैं, अनिल वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, आशीष सिंह सोमवंशी कांग्रेस से हैं, शोभित पाठक बीएसपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसी के बाद हम बात करेंगे हुसैनगंज की, रणवेंद्र प्रताप सिंह दूनी बीजेपी से हैं, उषा मौर्य समाजवादी पार्टी से है, शिवकांत तिवारी कांग्रेस से और फरीद अहमद बीएसपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो जो प्रत्याशी हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। बिंदकी से जयकुमार सिंह जैकी बीजेपी से हैं, रमेश्वर दयाल सपा से हैं, अभिमन्यु सिंह कांग्रेस से और सुशील कुमार पटेल बीएसपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मोहनलालगंज से अमरीश कुमार बीजेपी से, अमरीश पुष्कर समाजवादी पार्टी से है, देवेंद्र कुमार सरोज बीएसपी से, ममता चौधरी कांग्रेस से हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। चौथे चरण में 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और चौथे चरण में कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। देखिए, मंत्री मोहसिन रजा ने भी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान किया। रजा साहब कहते हैं कि आज लोकतंत्र के महापर्व में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता बीजेपी के पक्ष में वोट कर रही है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। वोट करने के बाद उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जाकर वोट करें। खैर, आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर काफी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं, बूथ पर अपने बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। प्राउड वोटर करके देखिए सेल्फी केंद्र भी बनाए गए हैं कई जगहों पर, जहां पर वोटर्स वोट डालने के बाद पहुंच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। मिश्र फैमिली को इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पूरे परिवार समेत सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे मतदान के लिए और उसके बाद उन्होंने मतदान करने के बाद सभी से वोट डालने की भी अपील की है। राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अपनी पत्नी संग राजधानी लखनऊ में वोट डाला। कौशल लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्नाव जिले के पूर्वा विधानसभा 167 बूथ संख्या 344 पर पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को बीजेपी को वोट देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन कृपया संज्ञान ले, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करे। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है और शिकायत एक बार फिर उनकी तरफ से की गई है। साक्षी महाराज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता साक्षी महाराज ने उन्नाव में मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। वोट डालने के बाद कहते हैं कि उन्नाव में 6 की 6 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। 2017 में योगी आदित्यनाथ का जो जनादेश उन्हें मिला था, इस बार रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से वो सरकार बनाएंगे। हो सकता है कि आंकड़ा 350 के भी पार चला जाए, ये साक्षी महाराज कहते नजर आए हैं। और सरोजनी नगर में कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी खबर सामने आ रही है। आरोप लगाए गए हैं एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सरोजनी नगर विधानसभा में 170 के बूथ नंबर 578 माफ कीजिए और 340 और 543 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हो गया है। पार्टी का आरोप है कि सरोजनी नगर विधानसभा 170 के बूथ नंबर 12, 13, 15, 16 पर समाजवादी पार्टी के सभी बूथ एजेंट्स को बाहर कर दिया गया है।
तो कई जगह पर ईवीएम खराबी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से मतदान बाधित हो रहा है। मतदाताओं को लंबी लंबी कतारों में लगे रहकर काफी समय तक इंतजार भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चौथा चरण अपने आप में बेहद अहम इसलिए हो जाता है, यूपी का जो ये रण है, चौथा चरण है, 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में कितना सेफ इस बार बीजेपी यहां पर रहेगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि रुहेलखंड का तराई वाला हिस्सा, बुंदेलखंड का बांदा जिला, राजधानी लखनऊ समेत अवध का इलाका वोट कर रहा है। लखीमपुर हिंसा और गोवंश से फसलों की तबाही जैसे मुद्दे कह सकते हैं कि यहां पर प्रमुख रहने वाले हैं। करहल के पोलिंग बूथ पर की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग ने 20 फरवरी को तीसरे चरण के तहत मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र से किसी अनाधिकृत व्यक्ति को वोटिंग कंपार्टमेंट के निकट पाए जाने के मद्देनजर पीठासीन अधिकारी की आख्या के आधार पर पुनर्मतदान कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और बुधवार को ही ये हो रहा है। और गोवंश की हम बात कर रहे हैं तो लखीमपुर खीरी के अलावा चौथे चरण की 60 में से 50 सीटों पर सान के कहर का असर देखने को मिला। ऐसा योगी सरकार में मिले गोवंश को संरक्षण में इनकी तादाद बढ़ने से हुआ है। गोवंशों द्वारा खेतों की बर्बादी और लोगों की जान का मुद्दा भांपते हुए सपा और कांग्रेस ने हमले में मरने वालों को 5-5 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। वैसे तो देखिए, गोवंश से किसान साल 2017 के बाद से ही परेशान है, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव की सभाओं में इसका खूब असर देखने को मिला है। ये मुद्दा खूब गरमाया है। जातीय समीकरण भी जो यहाँ पर बनते बिगड़ते नजर आएंगे, उनका कितना असर, कितना प्रभाव होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा है इन 59 सीटों पर। और इसी बीच सीधा रुख कर लेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। सुबह से ही 9 जिलों में मतदान जारी है। ऐसे में अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में 9% मतदान संपन्न हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में 9% मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह से ही लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो 9 बजे तक का हम अगर अपडेट आपको दें तो अभी तक 9% मतदान संपन्न हो चुका है। लोगों से एक बार फिर हम गुजारिश करते हैं कि मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और मतदान करें, क्योंकि 5 साल बाद ये मौका एक बार फिर आपके हाथ लगा है। और सरकार से अगर आप परेशान हैं तो ये मौका है आपके पास, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और अपनी पसंद की सरकार बनाइए। इसके लिए आपको घरों से निकलना होगा, मतदान केंद्रों पर जाना होगा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा। और जैसे ही लोग सुबह से पहुंचना शुरू हो गए हैं, लंबी लंबी कतारें एक बार फिर पोलिंग बूथों पर नजर आने लगी है। कहीं कहीं पर समस्या लोगों के सामने ये भी आ रही है कि ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित हो रहा है। ऐसे में भी लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि आज उनके पास वो मौका है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का। तो 9 बजे तक 9% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। तो 59 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में चौथे चरण का आगाज हो चुका है। सुबह से ही मतदान जारी है और 9 बजे तक 9% मतदान संपन्न हो चुका है उत्तर प्रदेश में। के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और अभी 9 बजे तक 9% मतदान संपन्न हो चुका है। 9 जिलों में चुनाव होने हैं, उनमें लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिला शामिल है। यहां पर सुबह से ही मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इस चरण में करीब 2.13 करोड़ मतदाता 624 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे और आज इन सभी 624 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होने वाली है। मतदाताओं में 1.14 करोड़ पुरुष, 99 लाख महिलाएं हैं, जबकि प्रत्याशियों में 91 महिलाओं की भी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। तो 9 जिलों में मतदान हो रहा है, 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और आज सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होने वाली है। लखीमपुर में किस तरह का मतदान जारी है, लोग कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभाकर शर्मा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, लखीमपुर में भी सुबह से ही वोटिंग जारी है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का लोगों में उत्साह देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं नेहा जी, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और जैसे ही वोटिंग शुरू हुई है मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है और मतदाता जो है काफी संख्या पे घरों से निकल रहे हैं और करीबन 9:30 बजे बज रहे हैं और मतदाता जो है अभी भी लाइन में कहीं कहीं जहां चलो मतदान हो रहा है वहां पे मतदाता लाइन में लगे हुए हैं। और बात की जाए अगर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुल जिले में 28,07,606 मतदाता हैं और कुल मतदान केंद्र 1645 बनाए गए हैं। कुल पोलिंग बूथ 3173 बनाए गए हैं। अगर बात की जाए तो सबसे संवेदनशील और वीआईपी मूवमेंट्स की तो एक तिकोनिया जो जहाँ पे किसानों वाला हादसा हुआ था, थार गाड़ी का आशीष मिश्रा वाला, वहां पे उनके पिता जो है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी वो वोट डालेंगे तो वहां पे मीडिया का जमावड़ा खूब लगा हुआ है और मीडिया उनका आने का इंतजार कर रही है और वहां पे जो है सुरक्षा के इंतजाम भी खूब किए गए हैं और देखा जाए तो मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी नेहा जी, ठीक है, क्या क्या मुद्दे आपको लग रहा है कि लोगों के जहन में जिनके आधार पर वो वोट डालने चाह रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर पर खास नजर रहने वाली किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, जिस तरह से यहाँ पर पूरा वो हत्याकांड हुआ था और आशीष मिश्रा को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर लोगों में नाराजगी है अभी भी और वो नाराजगी देखने को मिल भी रही है। ऐसे में कितना असर उसका देखते हैं और लखीमपुर पर जिस तरह मैंने पहले भी कहा, क्योंकि खास नजर और खास फोकस सबका रहने वाला है, क्या क्या मुद्दे लोगों के जहन में, किन किन आधार पर लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, बातचीत कर पाए क्या आप? जी देखिए, बातचीत हुई है, सुबह से कई मतदाताओं से बातचीत हुई है। उनका एक ही कहना है कि किसान आंदोलन से फर्क तो बहुत ही बीजेपी को पड़ा है और इसमें नुकसान बीजेपी को हो भी सकता है क्योंकि इधर इन बीचों चुनाव के दौरान ही आशीष मिश्रा की जमानत भी हो गई है और जो किसान है किसान आंदोलन के चलते काफी नाराज है और जो है उनकी नाराजगी साफ दिख रही है। इससे बीजेपी को नेहा जी नुकसान तो संभव है कि होगा। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इसका एक असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमने देखा पिछली बार 51 सीटों पर जो जीत है वो दर्ज की थी बीजेपी ने। उस तरह की लहर, बीजेपी लहर जिसे कहा जा रहा था, जिसमें सभी हवा हो गए थे और एक पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी और आज जिन 9 जिलों पर वोटिंग हो रही है उनमें से 51 सीटों पर पिछली बार जीत हासिल की थी बीजेपी ने, वैसा असर क्या इस बार देखने को मिल रहा है? जी देखिए, इस बार तो वैसा असर कतई नहीं देखने को मिल रहा है। वोटर साइलेंट है और किसान आंदोलन के चलते भी वोटर कहीं ना कहीं अंदर से नाराज है बीजेपी से और जो है इस बार लहर जो पिछले बार थी विधानसभा 8 सीटें बीजेपी के ही खाते में थी। पूरे जिले में 8 सीटें हैं तो 8 सीटें बीजेपी की ही थी, लेकिन इस बार देखा जाए अगर तो जो है 8 सीटों पे
मुश्किल है कि जो है 8 सीटें बीजेपी निकाल पाए। मुकाबला कड़ा है, यानी आप कह रहे हैं मुकाबला कड़ा है, टक्कर का है। हाँ, टक्कर का है, और यहाँ पे जो है सपा की भी हवा खूब ज्यादा है। ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखिए, मैं आपसे और भी अपडेट लूंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चौथे चरण में बीजेपी को कितना फायदा होगा या कितना नुकसान, वो तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा, क्योंकि इस वक्त बीजेपी लहर तो देखने को मिल नहीं रही है। ये तो तरह तरह की जो खबरें हैं वो हम भी आपको एफएम न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस तरह की बीजेपी लहर पिछले चुनाव में थी 2017 में, वैसा कुछ इस बार देखने को मिल नहीं रहा है। तो इस बार क्या अवध का किला भेदने में कामयाब रह पाएगी बीजेपी या नहीं, ये तो अपने आप में आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन चुनौती बड़ी है, मुकाबला कांटे का है, और समाजवादी पार्टी भी जीत का दम भरती नजर आ रही है। और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित भी हो रहा है। लोगों के सामने समस्याएं भी आ रही हैं, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें घंटों घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। लेकिन 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो 9% मतदान अभी तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुका है। और देखिए, ऐसा लगता है कि चौथे चरण में दलित मुस्लिम समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही केंद्रीय गृह मंत्री सुबह से ही जारी है। जैसा कि मैंने बताया कि 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर दलित और मुसलमानों के प्रभाव को देखते हुए उन्होंने ये पासा फेंका। गृह मंत्री अमित शाह का मैं जिक्र कर रही हूं, जिन्होंने बसपा को मजबूत बताया। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी को यह बसपा प्रेम फायदा देगा, फायदा पहुंचाएगा इस चुनाव में। हालांकि 60 विधानसभा सीटों पर जो वोट डाले जा रहे हैं, इसमें अवध के कई जिले आते हैं। ये इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहां बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की एक चुनौती, बड़ी चुनौती है। और बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सामने बीजेपी को उसी के गढ़ में पटखनी देने की भी बड़ी चुनौती है। तो यानी कि इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, इस बार कांटे की टक्कर है, चुनौती बड़ी है। और सत्ता के दोनों मजबूत दावेदारों ने चौथे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत भी झोंक रखी है। और इसीलिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, जब चौथा चरण शुरू होने से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने अचानक बहुजन समाज पार्टी के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करके सभी को चौंका भी दिया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा को कम नहीं आंका जाना चाहिए, वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसे मुसलमानों का भी अच्छा खासा वोट मिलेगा। शाह के बयान 3 चरणों के मतदान के बाद आया है, चौथे चरण के शुरुआत से पहले आया है। इन 3 चरणों में मुसलमानों के, बसपा के मोह भंग और सपा के गठबंधन में पक्ष में उनके एक तरफा मतदान की खबरें आ रही हैं। वैसे में अमित शाह का बसपा के प्रति सहानुभूति दिखाना मुस्लिम वोटों के बंटवारे के सहारे बीजेपी को उसकी डूबती नैया को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इसे कोशिश माना जा रहा है। और उनकी ये कोशिश क्यों की गई है, क्योंकि इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, इसका विश्लेषण करने में पिछले चुनाव के आंकड़े मददगार साबित हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनकी बात करें तो चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर जो मतदान शुरू हो चुका है, पिछले चुनाव में इन 6 सीटों में बीजेपी ने, इन 60 सीटों में माफ कीजिए, बीजेपी ने 51 सीटें और उसके सहयोगी अपना दल ने 1 सीट जीती थी। इस तरह बीजेपी गठबंधन में 60 में से 52 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था और सपा को 4 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। बसपा को भी सिर्फ 2 ही सीटें मिल पाई थी। गौरतलब है कि चौथे चरण वाली 60 सीटों में 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से पिछले चुनाव में एक बसपा ने जीती थी और बाकी सभी पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। तो साफ है कि पिछले 3 चरणों की तरह चौथे चरण वाली सीटों में से भी ज्यादा पर बीजेपी का ही दबदबा था। अब इस बार क्या रहने वाला है वो आने वाली 10 तारीख में ही पता चल पाएगा।
तो 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो 9% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। लखनऊ में लोग वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे कुछ ही देर में मतदान के लिए। अब ऐसे में वीवीआईपी सीट इसे कहा जा सकता है। और ऐसे में क्या हाल है लखनऊ का और किस तरह के समीकरण इस बार बनते बिगड़ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी का दबदबा जो पिछली बार यहाँ पर था कि इस बार कायम रहेगा, अपना वर्चस्व स्थापित एक बार फिर कर पाएगी या नहीं, इस पर अपडेट आपको देंगे विस्तार से। लोगों का क्या कहना है, क्या बातचीत, क्या उनके जहन में है मुद्दे, वो आपको समझाएंगे। अक्षय राय पहुंचे लोगों के बीच, उन्होंने बातचीत की, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ में भी सुबह से ही लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और मतदान के लिए पहुंचने के साथ ही साथ अपने जहन में जो मुद्दे हैं उनका भी जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि बार बार मैं आपको ये बात इसलिए बोलती हूँ क्योंकि लोग इस बार क्रिस्टल क्लियर रखे हुए हैं मुद्दे कि किन किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने मतदान करना है। 51 सीटों पर पिछली बार जीत हासिल की थी और लखनऊ एक अहम रोल अदा करती है। ऐसे में अब क्या इस बार भी वैसा ही प्रदर्शन बीजेपी यहां पर दोहरा पाएगी, वो अपने आप में बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती है। क्योंकि लखनऊ की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है, मतदाताओं को भी लुभाना है, प्रभावित करना है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बने तो उन लोगों को फायदा हो। उसी कोशिश में बीजेपी भी जुटी हुई है, समाजवादी पार्टी भी जुटी हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि लखनऊ की 9 सीटों पर वोटिंग के बीच मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोल डीजल पर छूट का भी ऐलान किया गया है। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर वोट का निशान दिखाकर लोगों को पेट्रोल डीजल पर 2% की छूट मिलेगी। ये अहम जानकारी अभी मिल पा रही है। चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और लखनऊ की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोल डीजल पर छूट का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में पेट्रोल पंप पर वोट का निशान दिखाकर लोगों को पेट्रोल डीजल पर 2% की छूट मिलेगी। पेट्रोल पंप पर जाकर आप अपना वोटिंग का निशान दिखा सकते हैं। पेट्रोल डीजल पर वोटरों को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक की छूट मिलेगी और 100% मतदान के उद्देश्य से यह अनूठी पहल की गई है लखनऊ में। लखनऊ की भी 9 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। लखनऊ में मतदान प्रक्रिया जारी है और साफ तौर पर है कि वोटर अपने विकास कार्यों को लेकर के वोट दे रहे हैं। राजनाथ सिंह यहीं वोट करने वाले हैं और इसके अलावा पंकज सिंह भी हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिन्होंने मतदान किया है। किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? रोजगार पे और एजुकेशन पे। में कुछ क्या बदले? लखनऊ में लोगों के पास रोजगार हो और लोगों का जीवन स्तर ठीक हो, पहले से अच्छा हो। लखनऊ तो लखनऊ से अभी आप अक्षय राय को सुन रहे थे जिन्होंने लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर क्या क्या मुद्दे हैं अहम और खास जिनके आधार पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। 9 सीटों पर लखनऊ में मतदान जारी है और लखनऊ के साथ साथ आपको बता दें 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। और जैसा कि हम जिक्र लखनऊ का कर रहे हैं तो लखनऊ अपने आप में अहम है, एक अलग भूमिका है। क्योंकि लखनऊ की 9 सीटों में महिलाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ पूर्व, लखनऊ उत्तर, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट और मोहनलालगंज पर वोट डाले जा रहे हैं। योगी सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक, मंत्री आशुतोष टंडन की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। किसको? सीतापुर से सतीश जायसवाल है हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। सतीश, अभी तक के लिए क्या अपडेट, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है?
जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। अभी तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का कोई भी समाचार नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और सुबह 9 बजे तक लगभग 10% मतदान पूरे जनपद में हुआ है। ठीक है, लोगों का क्या कुछ कहना है, किन किन मुद्दों को जहन में रखते हुए, किन किन मुद्दों के आधार पर वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? जी हाँ, लोगों का यहाँ पर, चूंकि सीतापुर, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर जनपद जो है वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जनपद है। जो यहाँ पर इसका कोई जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए था, अपेक्षित विकास नहीं सीतापुर जनपद का हो पाया है। तो यहाँ पर रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है और पर्यटन, यहाँ पे नैमिषारण्य जैसा विश्वविख्यात तीर्थ स्थल है, उसके बावजूद यहाँ पे पर्यटन के नाम पे कोई भी सुविधाएं अभी तक सरकार द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है। तो एक रोजगार है, एक पर्यटन है। और अगर मैं बात करूं परिवहन के साधनों की, तो परिवहन के साधन भी जैसे दिल्ली है, दिल्ली बहुत सारे व्यवसायी यहाँ से जो है जाते हैं अपना रोजगार के लिए, लेकिन यहाँ दिल्ली जाने के लिए कोई भी बहुत अच्छा साधन नहीं है। सिर्फ एक ट्रेन चलती है, उसका टाइम भी व्यापारियों के लिए जो है सुटेबल नहीं है। तो इसलिए ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिसमें प्रमुख रूप से रोजगार ही मुद्दा है। बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा का भी एक मुद्दा है। यहाँ पे विद्यालय नहीं है कोई सरकारी जिसमें बालिकाएं उच्च शिक्षा के लिए जा सके। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रख के यहाँ का मतदाता इस बार वोट करेगा। तो यानी मुद्दे बहुत सारे हैं और अहम है, खास है लोगों के लिए जिनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए था। वो तमाम समस्याएं यानी कि अभी तक भी सॉल्व हो नहीं पाई हैं। ठीक है, एक मेरा सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह की लहर हमने 2017 में देखी थी बीजेपी की, उस बार की तरह की लहर इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि टक्कर बहुत, इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। उस लिहाज से ये सवाल मेरा। देखिए, इस बार ऐसा कोई लहर का जैसा तो नहीं हम कह सकते हैं कि इस बार लहर ऐसी नहीं दिख रही है। पिछले चुनाव में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर की वजह से यूपी में चुनाव जो है एक तरफा भाजपा की तरफ से हो गया था, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अगर हम कहें तो नेहा जी, ऐसा है कि हर जगह पे जो मुकाबला है वो सपा और भाजपा के बीच में ही सिमट रहा है और सपा इस बार जो है अच्छा मुकाबले में नजर आ रही है। ये नहीं कह सकते कि भाजपा इस बार एक तरफा चुनाव जीतेगी। इस बार भाजपा के लिए सीट निकालना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 51 सीटों पर पिछली बार जीत हासिल की थी। इस बार चुनौती कड़ी है बीजेपी के सामने। बीजेपी के सामने देखिए, जो प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में महंगाई, वैसे तो पूरे भारत में ये मुद्दा है, लेकिन महंगाई को लेकर खासतौर से जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जो फसलों पे जो है किसानों को उतना उनका पूरा जिस तरह से उनकी लागत है वो नहीं मिल पा रही है, बिचौलिए उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। लोगों को महंगा सामान मिल रहा है, लेकिन जो किसान है, जो उसके उत्पादक है, उनको उतना ज्यादा वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। तो इन सब को लेकर भी, और कहीं कहीं जो है खेतों में छुट्टा जानवर जिसको अन्ना पशु भी कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर सीतापुर जनपद की हम बात करें तो यहाँ पे जैसे बाढ़ क्षेत्र है, कई सालों से जो है बाढ़ के पानी की वजह से बहुत बड़ा भूभाग सीतापुर का जो हमेशा जो है उससे जो है प्लावित हो जाता है और लाखों की संख्या में लोगों को जो है पलायन करना पड़ जाता है। उसके भी अभी तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर भी इस बार लोगों में भाजपा के लिए नाराजगी है अंदर और कहीं ना कहीं उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता दिखाई पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। मैं लौटूंगी आपके पास, अपडेट्स और भी लूंगी आपसे। तो जैसा कि लोगों के जहन में मुद्दे बहुत हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर आज लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। तो मतदान सुबह से ही जारी है। सुबह 7 बजे से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और एफएम न्यूज अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि पहले मतदान और फिर जलपान, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज करने जरूर पहुंचे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी हमारी कवरेज जारी रहेगी।